नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मेरी तरफ से सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी बूढ़े लोगों, सभी बच्चों को, आपके समस्त परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अंग्रेजी कैलेंडर का ये 2025 हमारे जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आए। बहुत सारे जितनी भी खराब स्थिति हमने 2024 के अंदर देखी, जितने भी उतार चढ़ाव हमारे जीवन के अंदर 2024 के अंदर आए, उन सभी उतार चढ़ाव से हम लोगों को मुक्ति मिले, संघर्ष से मुक्ति मिले, युद्ध के ऊपर विराम लगे, जीवन के अंदर खुशहाली आए, धन संपदा की कमी ना हो और जीवन हमारा बहुत ही सुंदर तरीके से, मधुर तरीके से चलता हुआ दिखाई दे। 2025 सभी के लिए जिस प्रकार से डरावना साल बोला जा रहा है, उस प्रकार से इसके अंदर प्रभु करे कि कोई भी घटनाएं घटित ना हो। जैसे शुरुआत होए वैसा ही अंत होता हुआ नजर आए, शांतिपूर्वक, खुशहाली पूर्वक। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी दूंगा जो आप लोगों की राशि के अनुसार होगी कि किस प्रकार से ये जनवरी का महीना आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आता हुआ दिखाई देगा। 1 से लेके 15 तारीख के मध्य में सभी लोगों के ऊपर क्या क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा, किस प्रकार से हमारे जीवन में हमारा वर्षफल वैदिक ज्योतिष के अनुसार बोलता हुआ दिखाई देता है, वो सारी आकलन करके आज आप लोगों को चंद्र राशि के हिसाब से 12 की 12 राशियों के बारे में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपनी राशिफल के बारे में जान पाए। और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का दिन आपके और हमारे बीच में एक सब्सक्राइब बटन का जो संबंध क्रिएट होएगा वो जीवन में आगे बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाएगा। जो मेरे भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से, जहां पे आज तक कोई भी ऐसी विश्लेषण या ऐसी घटना जो कि भ्रम पैदा करे वो उत्पन्न होती हुई नहीं दिखाई दी है। हमने जो भी बताया है वैदिक आकलन के अनुसार बताया है। रिपोर्ट्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज या फिर आधारित तौर के ऊपर विश्व के अंदर होने वाली उन घटनाओं के बारे में जो कोई नहीं बता पाता, समय से पहले आप लोगों के पास में लेकर के आते हैं। तो स्टार्ट करता हूं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। 14 जनवरी से सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 21 जनवरी को मंगल देव मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे और 4 जनवरी को धनु राशि के अंदर बुध देव का जाना, इसका मतलब है दुनिया के अंदर बहुत सारे जॉब, व्यवसाय और कई प्रकार की संभावित स्थिति को लेकर के अलग अलग पड़ाव हम लोगों को अपने जीवन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक चंद्र राशि पर आधारित मेष राशि वालों का, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, मेष राशि वालों का राशिफल जीवन में जॉब और व्यवसाय के प्रति आप लोगों को उत्थान मिलता हुआ नजर आएगा। नए प्रस्ताव आप लोगों को मिलते हुए आएंगे। जिस कार्य के अंदर हाथ डालेंगे उस कार्य के अंदर सफलता मिलती हुई नजर आएगी। मंगलवार के दिन गुड़ का दान करेंगे तो हेल्थ रिलेटेड और धन आगमन के लिए बहुत बड़ी चिंताएं खत्म होती हुई नजर आएंगी। प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। पीला रंग आपके लिए शुभ है, जीवन के अंदर नए अवसर बनाएगा, नई चीजों को लेकर के आएगा। परिवार के अंदर सुख संपदा की कमी कभी भी नहीं होती हुई दिखाई देगी। ये 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के बारे में। अगली राशि अगर मैं वृष राशि की बात करता हूं तो वृष राशि वालों के लिए व्यापार और उन्नति के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवसाय बेहतर बनाने के लिए लगातार करने वाला प्रयास आपको सफलता दिलाएगा। अगर कोई विवाह के प्रति या फिर घर बनाने के प्रति सोच रहे हैं तो वो कार्य प्रतिदिन पूरा होता हुआ नजर आता दिखाई देता है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी रह सकती हैं। प्रतिदिन श्री सूक्त पाठ का पाठ करने से, अन्न का दान करने से आप लोगों को जीवन के अंदर तरक्की, उत्थान और रोगों से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। नीला रंग आप लोगों के लिए शुभ है तो नीले रंग के कपड़े पहने, नीले रंग का उपयोग करें, वो आपको जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखाएगा। अगली राशि अगर मैं बात करता हूं मिथुन राशि।
मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के बहुत बड़ी चिंता बढ़ती हुई नजर आती है। व्यवसाय को लेकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन नौकरी के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। परिवार के साथ में संबंध बना करके रखें, सोच समझ के बात करें, नहीं तो परिवार के मध्य में थोड़ी मधुरता की कमी होती हुई दिखाई देती है। जॉब में प्रगति में आगे बढ़ाने के लिए हरे रंग का पालक गाय को अवश्य खिलाएं। गुरुवार के दिन अन्न का दान करें। पिता का आशीर्वाद अवश्य लें, आगे बढ़ाने में सफलता दिलाने में आप लोगों की मदद करता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करता हूं तो कर्क राशि वालों के लिए यह समय महाधन प्राप्ति का ये समय है। सफलता की ऊंचाइयों को पाने का ये समय है। मकान या जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसको लेने का ये समय है। मित्र आपकी मदद करेंगे, रिश्तों में मधुरता बनती हुई नजर आएगी। बड़ों का आशीर्वाद लेके कार्यों की शुरुआत करें। जीवन के अंदर तरक्की मिलनी एकदम से ये कहिए कि वो आपके क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी और तरक्की खुद चल करके आपके सामने आती हुई दिखाई देगी। शनिवार के दिन कंबल का दान करें। पीला रंग आप लोगों के लिए शुभ है, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें या फिर पीले रंग का उपयोग अवश्य करें। अगली राशि अगर मैं बात करता हूं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जॉब के अंदर थोड़े से कठिनाइयां उत्पन्न होती हुई नजर आती है। नवीनीकरण करने की सोच रही हैं तो थोड़ा सा थम जाए, सोच समझ के कार्यों को करें। स्वास्थ्य आपके लिए कोई भी चिंता का विषय नहीं बनता हुआ नजर आता। परिवार के अंदर मधुरता बनी हुई दिखाई देती है। सफेद रंग आप लोगों के लिए शुभ है। भगवान सूर्य की उपासना करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ 3 बार अवश्य करें प्रतिदिन। जीवन के अंदर आ रहे उतार चढ़ावों से मुक्ति प्रदान करने में मदद करेगा। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूं कन्या राशि, तो कन्या राशि इस माह के अंदर कोई भी कार्य आपके पूर्ण करने की क्षमता आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसा समय जो आप लोगों को ऊंचाइयां प्रदान करे, ऐसा समय जो आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ाए, ऐसा समय जो रुके हुए कार्यों को पूरा कराने की क्षमता दिलाए, इस समय के अंदर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बूढ़ों का खास तौर के ऊपर इस समय पर ध्यान रखें, क्योंकि ये वो समय है जो कई प्रकार के उतार चढ़ावों को आप लोगों के जीवन में ला सकता है। परिवर्तन का समय, कुछ नए तौर के ऊपर अच्छा और कुछ बड़े और बूढ़ों के प्रति खराब समय हम लोगों को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कन्या राशि वाले विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। गाय को प्रतिदिन पालक खिलाएं। व्यवसाय अच्छा रहेगा। खतरे आते हुए कम हो जाएंगे। चिंताएं कम होती हुई दिखाई देंगी। शत्रु खड़े होते हुए नहीं दिखाई देंगे। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करता हूं तो इस तुला राशि वालों के लिए सफलता के अंदर 2 पड़ाव देखने को मिल रहे हैं। 15 जनवरी के बाद का समय आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 जनवरी से पहले आप लोगों को सोच समझ के विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत दिखाई दे रही है। जहां एक और जीवन में तरक्की आप लोगों के कदम चूमती हुई दिखाई देगी, वहीं उस तरक्की को पाने के लिए जीवन के अंदर बहुत सारे पड़ावों को पार करना भी पड़ेगा। तो आसानी से नहीं मिलने वाली तरक्की, लेकिन सफलता की ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़ाने का समय, ये आप लोगों को कई प्रकार की चिंताओं से मुक्ति भी दिलाएगा। और इस समय के अंदर अगर आप खास तौर के ऊपर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। दान देने से और पुण्य करने से जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव दूर हो जाएंगे। राजनीतिज्ञों के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा विशेष और खास है। तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय का पूर्ण रूप से पालन करने का, पूर्ण रूप से उपयोग करने का ये टाइम दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर वृश्चिक राशि वालों को अगर नया घर बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई विवाह के लिए सोच रही हैं या फिर संतान उत्पत्ति के लिए सोच रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। धन का व्यय जरूर कराता है, लेकिन जीवन के अंदर नवीनीकरण की शुरुआत भी कराता हुआ दिखाई देता है। कई प्रकार के उत्तरदायित्व आपके जीवन के ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आर्थिक सुख मिलता हुआ नजर आएगा। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान भावुक का पाठ करने से आपको संतान सुख के अंदर सफलता मिलेगी और लाल रंग आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वृश्चिक राशि वालों को इस समय के अंदर मंगलवार के दिन हनुमान भावुक का पाठ करना चाहिए और
लाल रंग का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अगली राशि की अगर मैं बात करता हूँ धनु राशि, तो धनु राशि वालों के लिए ये महीना सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। गृह निर्माण, नया कार्य, छात्र प्रकृति और खास तौर के ऊपर व्यवसाय के लिए सुख संपदा प्राप्त कराता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य को लेकर के, किसी पुरानी बीमारी को लेकर के सफलता मिलती हुई नजर आती दिखाई देती है। केवल और केवल प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करना है आप लोगों को, और मंगलवार के दिन हनुमान जी के आगे प्रसाद, लाल रंग का प्रसाद कोई भी चढ़ाना है। जीवन में किसी भी प्रकार से रुकावट आती हुई नजर नहीं आएगी। अगली राशि अगर मैं बात करता हूं मकर राशि, तो मकर राशि वालों के लिए व्यवसाय के अंदर थोड़े से कठिन पड़ाव दिखाई दे सकते हैं, लेकिन मानसिक तनाव और मानसिक चेतना के अंदर भी पर आप लोगों को पीड़ा देती हुई नजर आएगी। जॉब में सफलता दिख रही है, लेकिन जॉब के अंदर किसी प्रकार की पॉलिटिक्स बाजी में भी फंसते हुए नजर आ रही हैं। इस समय के ऊपर आप लोगों को अलर्ट रहने का ये समय दिखाई दे रहा है। हरे रंग का उपयोग करें, शनि के बीज मंत्र का जाप करें। जीवन के अंदर जो भी रुकावटें, जो भी संकट है वो उनका निवारण होगा और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय के ऊपर 15 दिन बिल्कुल ऐसे जाने वाले हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि साल की शुरुआत कब हो गई। समय इतनी तेजी से बीत जाएगा कि कुछ करने और कुछ सोचने का समय ही नहीं रहेगा। इस समय के ऊपर नया व्यवसाय शुरू करना है तो 15 तारीख के बाद में कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी मलमास का तृतीय चरण हम लोगों के सामने अब देखने को मिलने वाला है। तो जो भी कार्य आएगा वो मकर संक्रांति के बाद में ही आता हुआ दिखाई देगा। बड़ों का, माताओं का आशीर्वाद आप लोगों के लिए अनुकूल है। जॉब में प्रमोशन के मार्ग 15 तारीख के बाद में बनते हुए नजर आएंगे। अगली राशि और आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए जॉब में संघर्ष दिखाई देता है। व्यवसाय कर रहे होंगे तो उनको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। पॉलिटिक्स के अंदर होंगे तो वो भी सफलता लेते हुए नजर आएंगे। हेल्थ को लेकर के चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। परिवार के साथ में संबंध खराब होता हुआ नजर आएगा। पीला रंग आप लोगों के लिए शुभ माना जाता है। रोज बजरंग बाण का पाठ करने से जीवन के अंदर आ रहे उतार चढ़ाव आप लोगों को देखने को खत्म होते हुए नजर आते दिखाई देंगे। ये वो समय है जो प्रिडिक्शंस वैदिक ज्योतिष के आधार पर 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक के लिए आप लोगों को बताई गई है। पूर्ण रूप से चंद्र राशि पर आधारित ये प्रिडिक्शन जीवन के अंदर आने वाले उन उतार चढ़ावों का आईना है जो आपको भविष्य के रूप में देखने को मिलता है। तो पहले से सतर्क हो जाएं। जिस तरीके से बताया है उस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दें। हर एक को राशि के साथ साथ मैंने निवारण और बचने का उपाय भी बताया है, तो वो करें ताकि जीवन के अंदर सफलता की कुंजी आपके हाथ लगे और उस चाबी को घुमा करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आए। तो आज यहीं पर इजाजत चाहूंगा आपसे। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। एक बार सभी को फिर से मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी सफलता प्राप्त करें, ऊंचाइयां प्राप्त करें, जीवन में संघर्ष ना मिले और आप लोगों को ये साल बहुत ही शांतिपूर्वक और खुशहाली पूर्वक बीतता हुआ नजर आए। राधे राधे, जय माता दी।